जहाँ मोदी जी के इस युग में जहाँ बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमने बेटी पढ़ा तो दी बट बेटी बचा नहीं पाई। एक बार पहले भी लड़ाई हुई थी शादी के बाद में। उस टाइम उसकी सास ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था कि हमारे पास फोन करती उसकी सास, इसको ले जाओ आप यहाँ से। प्रशासन ने बढ़िया काम किया है, लेकिन अब इसी बीच दौरान मेरे पास धमकी भरे फोन आ रहे हैं। इससे पहले तो नहीं लागतो कि भाई यहीं की कोई घटना हो सके, यहीं की कोई वारदात हो सके। मैंने मेरा सपना में कौन थी कि भाई यहाँ कोई घटना हो सके या कोई बात हो सके। तनख्वाह की बात करने लग जाता था कि तनख्वाह मेरे को चाहिए आती तेरी। फिर रविवार को फोन आया उसका, फिर उसने जबरदस्ती करके उसने शाम को बुलाया 7 बजे आने के लिए। इस बात से मतलब हमारा पूरा परिवार, एक तो हमारे पर एक घटना हो गई तो उससे हम पूरे मेरा पूरा परिवार सहमा हुआ है और डरा हुआ है। न्यूज नेगेटिव है लेकिन जाननी जरूरी है। राम राम साहब, मैं था साथ अरुण और देख रहा हो झलको सीखकर। अभी फिलहाल मैं नीम के थाने शहर में मौजूद हूँ। काल एक अटे घटना हुआ है बरहाला मोड़ के पास में, रोड के किनारे संदिग्ध हालत के मायने एक लड़की की डेड बॉडी है वहाँ मिला है। ग्रामीणों द्वारा सूचना दी जा है पुलिस ने, और जब भी बॉडी की शिनाख्त हुआ है, पहचान भी की हुआ है सतीश जी अग्रवाल की बेटी शिखा के रूप के मायने। तो बातचीत आप करेंगे, जानकारी आप जुटाने की कोशिश करा। बाकी झलको मीडिया कोई भी आरोप की पुष्टि है बा कौन करे, क्योंकि पुलिस जांच का विषय है। जांच के बाद भी सच्चाई है भी को पता चलेगा तो थाने वीडियो शेयर कर देना है और लास्ट तक है देखना है। राम राम। राम राम। के नाम है? सौरभ। शिखा जी का केला को बड़ा भाई हूँ उसका। क्या घटना हुई पूरी, कब सूचना मिला? सूचना तो हमारे को सुबह मिली थी कि भाई यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, यहाँ अपने जीर की चौकी से आगे बराला मोड़ पे। तो हमारे पास फ़ोटो भी आई थी। फिर हम फोटो देखने के बाद में गए, मैं और मेरे पापा, तो साथ में ड्राइवर। वहाँ पे देखा तो मेरी बहन की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी थी। उसका सामान था टिफ़िन वगैरह खाने वाने का, वो देखा। फिर पुलिस वालों ने चेहरा दिखाया कंफर्मेशन के लिए। चेहरा देखा तो वहाँ पे मेरी बहन शिखा ही थी और बेजान पड़ी थी वहाँ पे वो उस टाइम। उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम के लिए पुलिस वालों ने हॉस्पिटल भेजा। फिर पोस्टमार्टम का सैंपल वगैरह लेने के बाद में हमने क्रियाक्रम किया। अच्छा, ये गया कदा है कड़े रहता शिखा जी? शिखा हमारे यहीं पे रहती थी 2-3 घर में रहता, यहीं पे हमारे पास रहती थी 3 महीने से। 3 महीने वड़े रहता। 3 महीने हो गए रहते। मेरी डाई मैरिड। अभी 4 दिसंबर को शादी हुई थी उसकी। कद निकले जाऊँ? यहाँ से 7 बजे निकली थी वो नेहरू पार्क के लिए। सुबह या शाम की? शाम को। की बोल के निकले? वो पंकज का फोन आ रहा है, मिलने के लिए बुला रहा है, बात करनी है। अच्छा, पंकज जी कौन है? उसके हस्बैंड है। तो उन्होंने साथ कौन रहता है दोनों? साथ में थोड़ा उनका डिस्प्यूट चल रहा था, तो उस चक्कर से वो 3 महीने से यहीं पे थी। डिस्प्यूट कद्दू चल रहे वहाँ? डिस्प्यूट तो लगभग शादी हुई उसके बाद से चल ही रहा है उनका, लेकिन अब 3 महीने से हमारे पास ही रह रही थी वो। डिस्प्यूट को क्या कारण है? डिस्प्यूट बस ये है कि सास परेशान करती थी बार बार में, कभी वो पंकज परेशान करता था। बस वो खिचपिच होते होते क्या नाम है लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर उसको यहाँ घर पे आ गई। फिर लड़ाई झगड़ा होने के बाद में यहाँ पे लिया। फिर वो मैटर इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं, लेकिन उन लोगों ने बड़ा कर दिया कर करके। 3 महीने के अंदर कुछ उन लोगों ने फ़ोन कभी उठाया नहीं, उससे बात नहीं करी, ना कभी हाल चाल पूछा ना कुछ और। फ़ोन भी ब्लॉक मार दिया था। फिर बाद में अब ये वारदात तो इसे 3-4 दिन पहले से उसका फ़ोन आने लगा। अच्छा, आप मैरिज जो ही लव मैरिज या अरेंज मैरिज? ये मतलब उसकी तरफ से प्रपोजल आया था इसके लिए, शिखा के लिए पंकज ने प्रपोजल किया था। फिर ये अरेंज ही कन्वर्ट की गई थी हमारी तरफ से। फिर दोनों एक ही बैंक में काम करते हैं, अलग अलग ब्रांचेज में, लेकिन एक ही बैंक में काम करते हैं, बड़ौदा ग्रामीण क्षेत्र बैंक में राजस्थान में। तो उसका पंकज का प्रपोजल आया था शिखा से शादी के लिए। तब हमने यही सोच के कर दिया कि ठीक है भाई, सेम बैंक में नौकरी वाले हैं, तो उस हिसाब से हमने उसके साथ एग्री हो गए घर वाले सब। तो शादी वैसे राजी बेटी करवा दी थी कि भाई। खाने का जानकारी मिली इस चीज़ की कि भाई इस हिसाब से वहाँ की बातचीत चल रही है या फिर बातचीत हुई है? उसका पंकज का फ़ोन आता था तो हमारी बहन बताती थी मेरे को, घर में बताती थी कि भाई इसका फ़ोन आ रहा है, वो बुला रहा मिलने के लिए। और नेहरू पार्क जाके आती थी, एक 1-1 घंटे बाद में आ भी जाती थी। ये बातचीत होती, कुछ बताता कि कुछ भी बातचीत नहीं, बस वो बोलता कि क्या नाम है, तुम मेरी शर्तों पे आने के लिए तैयार है तो आजा। मैटर सॉल्व करने के लिए बुला लेता था कि बस मैटर सॉल्व करेंगे। फिर उस तनख्वाह की बात करने लग जाता था कि तनख्वाह मेरे को चाहिए आती तेरी, और क्या नाम है लिखा पढ़ी करके आएगी, कल को तेरे कुछ हो जाएगा तो क्या नाम है हम लोग में से कोई जिम्मेदार नहीं होगा, ये लिख के देना पड़ेगा तेरे को ये चीज़, तो मैं तेरे को लेके चलूँगा, नहीं तो तेरे बैठी रहती थी वहाँ पे। ये बोलता था वो, सारी चीज़ आके बताती थी घर पे। हम लोग भी ये बोलते कि अगर लिखा पढ़ी वाला ऐसा कोई काम है तो तेरे को जाने कहीं जरूरत नहीं, तो हमारे पे बोझ नहीं, हमारे पास रहेगी तो ये भी कह देता। लेकिन वो उसको फिर भी उसको बार बार डेली शाम को बुलाता था। 2-3 दिन उसने बुलाया। फिर रविवार को
फ़ोन आया उसका, मेरी बहन ने मना कर दिया, तो उस टाइम उसको घर पे काम था। फिर उसने ज़बरदस्ती करके उसने शाम को बुलाया 7 बजे आने के लिए कहा। मेरी बहन यहाँ से 7 बजे चली गई। 7 बजे के जाने के बाद में उससे हमारा फिर कोई कॉन्टैक्ट नहीं, हम उसको फ़ोन करने लगे 9 बजे के बाद से। उसका फ़ोन रिंग तो जा रही, लेकिन पिक नहीं हो रहा था उसने रिसीव नहीं किया। पंकज को फ़ोन किया, पंकज भी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद में पंकज का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, क्या क्या वो जाने। लेकिन मेरी बहन का कल शाम तक उसकी मतलब क्रियाक्रम करने के बाद में हमने फ़ोन लगा रहे थे, तो भी फ़ोन लग रहा था उसका। शादी से लेके और अब तक अशोक के व्यवहार हो पंकज जी को, पंकज का व्यवहार मतलब हमारे उसके शिखा के परिवार मतलब हमारे प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसका नेगेटिव था पूरा का पूरा। के हिसाब से नेगेटिव कौन सी बात है? वो हमसे बात करने के लिए राजी नहीं, करने नहीं देता था उसको, कि तू तेरे परिवार को छोड़ दे, तू तेरे परिवार से बात नहीं करेगी, तेरे परिवार के मतलब तेरे घर पे आना जाना बंद कर दे बिल्कुल ही, तू रहेगी यहाँ पे रहेगी, हमारे पास रहेगी बस खाली। और कुछ मतलब उसके खाने वाने के हिसाब से भी कई बार उसको परेशान करता था, कि कभी एक दिन कुछ छोटी सी बात है, आलू के पराठे बनवा लिए उसने, वो भी उसी पंकज के लिए बनवाए थे, तो उस पेटे भी उसने उससे काफ़ी झगड़ा किया कि तूने कल भी आलू के पराठे बनवाए थे और आज भी डेली की डेली तू, खर्चा नहीं होता, वो नहीं होता, कई चीज़ उसको कासू नहीं करी, उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया। उसको बोला कि मेरा, उसको ये कि मेरा घर है, मेरे घर में जो चाहे वो मैं कर सकता हूँ, तू कौन है यहाँ पे, ये कह के उसको घर से बाहर निकाल दिया। मेरी बहन उस टाइम घर छोड़ के आ गई थी, लड़ाई झगड़ा करके उसको घर से निकाल दिया। एक बार पहले भी लड़ाई हुई थी शादी के बाद में, उस टाइम उसकी सास ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था, कि हमारे पास फ़ोन करती उसकी सास कि इसको ले जाओ आप यहाँ से। वहाँ पे फिर हम लोग गए, तो उसको उठाया बेड पे से, जा बेटा जाओ अपने घर जाओ, सही बाद में सही हो जाओ, उसके बाद में आना। उसको वहाँ से धक्का देके निकाल दिया लड़की को। तो शुरू से उसकी सास का नेचर उसके प्रति नेगेटिव रहा है, उसके छोटी से छोटी बात पे उसको पिंच करती थी। और पंकज का तो इन दिनों ज़्यादा कुछ खराब हो गया था नेचर, और अब ये 3 दिन में हमारे को विश्वास नहीं था कि वो इतनी बड़ी हरकत कर सकता है। हमने सोचा हम क्यों इतना दिमाग लगाएंगे, कि हम 2-3 दिन से उसको बुला रहा था, उसका पति है, हम तो ये सोच के भेज दिया करते थे ठीक है। वो हमने उसको 1-2 बार मना भी किया कि बेटा मत जा, लेकिन वो नहीं मानती थी, बोले कि पंकज नाराज़ हो जाएगा, मेरे को जाने दो। वो जाती थी लड़की, 2 दिन तो टाइम से आ गई, फिर तीसरे दिन वो घर पे ही वापस नहीं आई। फिर सुबह हम लोग रात को छानबीन काफ़ी की हमने, जहाँ जहाँ उसकी लोकेशन हमने ट्रेस की, वहाँ जाके रात सुबह 4 बजे तक हमने उसकी तलाश की, कुछ भी सुराग नहीं मिला हमारे को। फिर थका के घर पे आ गए, फिर सुबह दोबारा तहकीकात करने के लिए खुद गए थे, कोई सुराग नहीं मिला कहीं पे भी। आप वहाँ पे जीर की रात नहीं थी, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी, सूचना दी थी हमने, सूचना दे दी। कंट्रोल रूम जाके आए थे हम लोग, वहाँ से ट्रेस करवाया था उसका मोबाइल, शिखा का मोबाइल, पंकज का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो उन्होंने चालू नंबर मांगा था, तो शिखा का नंबर चालू था, हमने शिखा का दिया। शिखा का लोकेशन आया खादरा रोड का आया वहाँ पे, वो नेटवर्क साइट आई थी हमारे पास, लोकेशन हमारी नेटवर्क की आई थी, क्योंकि उसका शायद नेट ऑफ कर दिया गया था या चालू था, कुछ भी हो। तो हम लोग वहाँ खादरा पूरा छान मारा हमने, पूरा ये बाईपास हाईवे पूरा छान मारा, जीर की चौकी तक भी छान मारा, कहीं को सुराग नहीं मिला हमारे को, क्योंकि अंधेरा भी काफ़ी था उस टाइम। फिर सुबह लगभग 10 बजे के आसपास हमारे पास सूचना गई कि डेड बॉडी मिली है, पर पहचान। फिर वहाँ पे हम गए थे। पंकज जी और ये रहता कड़िया का निवासी है, गुजर कॉलोनी रेंट पे रहते हैं लोग। नीम का थाना भी रहता है। हाँ, इनको रहते हैं लगभग 20 साल के आसपास हो गए इनको रहते हुए, नीमका थाना किराए पे रहते हैं गुजर कॉलोनी में। तो जी टाइम रिश्तों करो, जी टाइम जो परिवार का मुखिया ही बाकी बातचीत होनी आपस में। पंकज और पंकज की माँ ये घर में, खाली उसके पापा एक्सपायर हो गए थे, 2 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं उसके पापा, कोरोना के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। तो माँ, उसकी माँ से ही बात हुई थी जो रिश्ते के बारे में। तो फर्स्ट प्रपोजल उनकी तरफ से आया था हमारे पास, तो उनकी डेफिनेटली उनकी तरफ से तो कोई विवाद था ही नहीं कि भाई नहीं करनी है हमारे को अदर कास्ट में उनकी तरफ। फिर यहाँ पे राजी थे सब, तो हिसाब से मेल मिलाप के हिसाब से कर दिया हमने। नाम संजय, मैं शिखा अग्रवाल के रिलेटिव हूँ और मैं दिल्ली से आया हूँ। हमने शिखा अग्रवाल को, जो हमारे परिवार में नुकसान हुआ है, जहाँ मोदी जी के इस युग में जहाँ बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमने बेटी पढ़ा तो दी बट बेटी बचा नहीं पाई। जो घटना हमारे साथ हुई है, हम चाहते हैं आने वाले किसी और परिवार के साथ ना हो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए और इस पर जल्द से जल्द हमें न्याय दिया जाए। हमारी अपील है प्रशासन से और मोदी सरकार से, राज्य सरकार से। बिल्कुल समाज को भी कड़े कटे भाई एक जिम्मेदारी बने कि भाई यहाँ का जो सरकार उन्मूलन चलाओ वहाँ कड़े कटे सहयोग करे। बिल्कुल, हम इसके साथ बिल्कुल ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ घटना हो इसे लोग सीखें, कहाँ चीज़ें हुई हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, इस चीज़ से डरे नहीं, इसे चीज़ों को सीखें और आगे अपनी बच्चियों को सावधान रखें, पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं बच्ची को।
इस घटना से डरने की बजाय सावधान रहें और आगे बढ़ते रहें परिवार। राम राम जी, ये नाम है साहब सतीश सतीश जी, अभी पूरा प्रकरण में की के ऊपर थाने शक लाग रही है? शक की सुई तो मेरा दामाद के ऊपर ही था, दामाद और भी का परिवार के ऊपर ही है। इससे पहले थाने यह लागत होगी कि भाई यहीं की कोई घटना हो सके, यहीं की कोई वारदात हो सके। मैंने मेरा सपना में कौन सी कि भाई यहाँ कोई घटना हो सके थे या कोई बात हो सके थे, यहाँ की होती तो मैं क्या नेहरू पार्क में बैठ तो क्या मतलब सगाई शब्या सगाई क्या करता मनल को सभी का ध्यान दो। पुलिस प्रशासन को कुछ के सहयोग मिल गई। नहीं, पुलिस प्रशासन को बहुत बढ़िया सहयोग से धन्यवाद है। पुलिस प्रशासन ने 24 घंटा के अंदर भी ने गिरफ्तार कर ली, गिरफ्तार कर लिया वो पता है उसको। लेकिन अब इसी बीच दौरान मेरे पास धमकी भरे फोन आ रहे हैं। धमकी भरे की कोई फोन? कोई राजेंद्र सिंह चौहान नाम के बोल कर लेके एडिशनल एसीपी नीमका थाना बोलकर आया है। तो नीमका थाना में तो अपने कोई राजेंद्र सिंह चौहान नाम का नहीं था। और ये इस कि भाई मतलब उस हिसाब से धमकी भरे स्वरों में कि अभी आता हूँ तेरे को गिरफ्तार करने, तेरे को समझ नहीं आ रही कि फलान ठिकाना जो भी है। इस बात की सूचना मैंने एसपी साहब के जो रीडर हैं बाबूलाल जी एएसआई साहब, उनको भी मैंने सूचना उनको भिजवा दी है, रिकॉर्डिंग भी भिजवा दी है। प्रशासन इस बात से मतलब हमारा पूरा परिवार, एक तो हमारे पर एक घटना हो गई और दूसरी बात ऐसी धमकी भरे वो आते हैं तो उससे हम पूरे मेरा पूरा परिवार सहमा हुआ है और डरा हुआ है। तो प्रशासन से अपील है कि ऐसे जो कॉल करते हैं उनको दबोचा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और हमें सुरक्षा दी जाए। आप कोई प्रशासन से कोई अपील करना चाहोगे? प्रशासन से मेरी यही अपील है कि दोषी जैसे मेरी बेटी को जिस दोषी ने मारा है, चाहे वो पंकज हो, पंकज का रिश्तेदार हो, चाहे और कोई हो, जिस किसी ने भी मेरी बेटी का हत्या की है, उसको प्रशासन पुरजोर उसको उसकी सजा दिलाए, चाहे उसको फांसी दिलाए, चाहे उसको जीवन कारावास दिलाए। लेकिन प्रशासन से मेरी यही अपील है कि बेटियों की सुरक्षा की जाए, बस यही बात है। बिल्कुल जी, परिवारों पर बातचीत करिए कि भाई संदिग्ध हालत में मिले हैं और के बाद में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुआ है। तो ये पूरा प्रकरण पर थारो के मानना है, क्योंकि अभी जो परिवार द्वारा आरोप लगाए हैं बाकी पुष्टि झलको मीडिया है कौन करे, पुलिस जांच को उसे जांच के बाद में असल सच्चाई की पता चलेगी। तो थारो के मानना थे, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करूंगा और आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए झलको सीकर के साथ ये बने रहो। राम राम।